नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूँ स्थानीय बादशाह खान चौक से। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन का जो है पुतला यहाँ पर फूंक रहे हैं तमाम कांग्रेसी हैं। और यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के बलजीत कौशिक के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन का। ये देख रहे हैं आप, पुतला के ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और उसे चप्पलों से कूटा गया है और उसके बाद यहाँ पर पुतले को आग के हवाले कर दिया गया है। तमाम कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं बलजीत कौशिक के नेतृत्व में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का ये पुतला फूंका है इन्होंने। और कल इन लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला था। कैंडल मार्च के साथ साथ आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन का जो है पौधा उसका पुतला फूंक दिया है। पर मैं तमाम कोशिश कर रहा हूं इन लोगों से बात करने की। बलजीत जी, कल आपने कैंडल मार्च निकाला, आज पुतला फूंका है, कैसे जाग रही है और कितनी तेजी में काम कर रही है कांग्रेस? हम ये कहना चाहते हैं, कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अपोजिशन के लीडर कल 5 तारीख को जो भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत का जो खुलासा किया है, उससे भाजपा सरकार चुनाव आयोग की हेरा फेरी का जो खुलासा किया गया है, उससे लगता है भाजपा सरकार ने चोरी नहीं की, ये वोटों की डकैती मारकर सरकार बनाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक एक बूथ का खुलासा करने का काम किया है और भाजपा सरकार ने करीब 25 लाख हरियाणा वोट चोरी करने का जो काम किया है, इसी में सरकार बनाने में कामयाब हुए। और ऐसा हरियाणा में नहीं, महाराष्ट्र में कई स्टेटों में भी इस तरह की शिकायतें आई। और मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने जो देश के वरिष्ठ नेता हैं और अपोजिशन के लीडर हैं, 36 घंटे के बाद भी चुनाव आयोग का कोई बयान नहीं आना, इसे लगता है भाजपा सरकार के इशारे में चुनाव आयोग काम कर रहा है। उसी चोरी की डकैती से सरकार बनाने का काम किया है, चोरी नहीं डकैती मारने का काम किया है। जो आज हरियाणा में मंत्री और सीएम जो गाड़ी झंडी लेके घूम रहे हैं, वोट चोरी का मामला है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रोड पे आकर भाजपा सरकार की सिर बजाने का काम करेगा। भाई साहब, अभी शिक्षा मंत्री योगेश जी, आपको लगता नहीं है अगर 11 साल बाद आप लोग जाग रहे हैं, अगर पहले जागते तो आज भाजपा की मनमानी नहीं चलती? ऐसा नहीं है। जो भी चुनाव लड़ा, कांग्रेसी जनता ने लड़ा। जनता बिल्कुल कांग्रेस को लाना चाहती थी। जैसा आपके सामने है, हमारे नेता जननायक प्रतिपक्ष के नेता, जिनका ओहदा अपने आप में संवैधानिक है, जिनसे मुख से निकली हुई एक एक बात अपने आप में प्रमाणित होती है। जिस तरह से उन्होंने तथ्य उजागर किए तथा बताया कि किस तरह से हरियाणा की सरकार, आप लोग कह रहे थे, मीडिया कह रहा था, सर्वे कह रहे थे, एग्जिट पोल कह रही थी, ओपिनियन पोल कह रहे थे, सब कह रहे थे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। जनता आज भी चिंतित है। उस बात को, उस सच्चाई को हमारे नेता राहुल जी ने उठाया है। और आप ये देखिए कितनी हैरानी की बात है, हमारे नेता ने, जननायक ने आरोप तो लगाया इलेक्शन कमीशन पर, और वो क्या रहा है, बीजेपी के नेताओं को क्या चिंता है, वो किस चीज की सफाई दे रहे हैं? जब एक गलती को तथ्यों के साथ उजागर किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, वो एक सहायक संस्था है, उसका काम है पारदर्शिता से निष्पक्ष होकर देश में चुनाव कराना। उन चुनावों में, और चुनावों का जो मुख्य आधार होता है वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी साबित की है हमारे राहुल जी ने, जिस तरह से उन्होंने तथ्यों का प्रस्तुत किया है, उसको इलेक्शन कमीशन को सामने आकर उसकी सफाई देनी चाहिए तथा उसको दुरुस्त करना चाहिए था। उसके अभी तो बोल कौन रहे हैं, बीजेपी वाले। इसका क्या मतलब है? दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लूटी हुई सरकार है, चोरी की हुई सरकार है। शर्मा जी, आप क्या
आज जैसे आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, आज बिहार में चुनाव थे, करीब लगभग 10 जिलों में मशीनें खराब थी, लोग वोट नहीं डाल पा रहे थे। ये चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार और प्रशासन ये सब मिला हुआ है आपस में। 10-10 जिलों में मशीनें खराब होना, कभी पहले सुनते थे एक आध बूथ में मशीन खराब होगी, 10 जिलों के अंदर मशीनें बंद थी, वोटें नहीं डाल पा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, वहां वोट चोरी के नारे लगा रहे थे। ये सब सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग सब आपस में मिली भगत करके बना रहा है। आज से 10 साल पहले बीजेपी सरकार कहती थी कि हम आधार कार्ड से वोटों को लिंक करेंगे, और इन्होंने काम भी शुरू किया था। तो आधार कार्ड से क्यों नहीं लिंक करते? आधार कार्ड से लिंक करेंगे तो इनकी जो फर्जी वोटें सब खत्म हो जाएंगी। ये फर्जी वोटों को खत्म करना ही नहीं चाहते। पूरे देश में फर्जी वोटें बनाई जा रही हैं और फर्जी वोटों के आधार पर सरकार सेंटर में और स्टेट में बार बार आती है। वकील साहब, आप नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप जनताओं को नहीं कह पा रहे हो कि आज तक जिसके ऊपर आज भी मोदी साहब का डमरू चल रहा है। मोदी साहब का डमरू नहीं है, सिर्फ एक हिंदू एजेंडा के बेस पे मोदी साहब जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। बार-बार ये कहते हैं क्योंकि हिंदू एजेंडा पे मोदी साहब का डमरू, इस तरह से लोगों को गुमराह करने की बात है। और ये तो बहुत थोड़ा सा है जो पता लगा है, बहुत थोड़ा सा है जो पता लगा, नहीं तो हर हल्के में चोरी हुई है, हर हल्के में चोरी हुई है और ये बहुत बड़े पैमाने पर है। ये खुलासा अभी कुछ एक हल्कों का हुआ है और पहले सरकार कांग्रेस की आ रही थी, लेकिन वोट चोरी और डकैती से नहीं आई है ये बात। ये तमाम लोग हैं आज यहाँ एकत्रित होकर, इन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर पुतला फूंका है। विनोद कौशिक जी हमारे साथ। विनोद कौशिक जी, अभी भी मोदी का जादू लोगों के दिमाग पर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी की है। देखिए, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के सामने सबूत रखे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेक्सस है। वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाई जा रही थी। आज से पहले हमने सुना था जाति धर्म की लड़ाई लड़ाकर ये सत्ता हथियाना चाह रहे थे, दूसरा जुमला फेंको सत्ता लूटो, और आज ये तीसरा है वोट चोरी के माध्यम से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इलेक्शन का उसको ही ध्वस्त कर दिया। इसलिए राहुल गांधी जी लगे हुए हैं कि हमें अपने देश का संविधान भी बचाना है और लोकतंत्र को भी बचाना है। वोट चोरी के माध्यम से सरकार बना रही है, ये इसलिए काम नहीं करते। हरियाणा में भी राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, 25 लाख वोट की चोरी की गई है और उसके माध्यम से इनकी सरकार बनी है। ये तो जनता तो मैंडेट कांग्रेस पार्टी को देना चाहती थी, लेकिन वोट चोरी के माध्यम से इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और ये जो प्रदेशवासी हैं उनका जो वोट डालने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है, नहीं तो स्थिति और दूसरी होती है। हमारे साथ अशोक रावल जी। सबसे पहले तो मैं गौतम जी आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। देखिए साहब, हमारे जननायक विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते आए कि भाजपा की सरकार वोट चोरी करके राज्यों में सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में चोरी करी, हरियाणा में चोरी करी, अब बिहार में भी चोरी करने जा रहे हैं। ये चोरी नहीं, ठगी का मामला है। बिहार में तो एक तरफा भाजपा को वोट जा रहा है। कौन कहता है साहब चोरी हो रही है? जनता कह रही है। देखिए, हमारे नेता ने वहां पर बिहार में चप्पे चप्पे पर अपनी पैदल यात्रा निकाली थी। हम ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आरएसएस के एजेंडा पर चल रही है। ये चोरी नहीं तो और क्या है? लेकिन कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी, इस सरकार को आराम से नहीं रहने देंगे। सड़क से लेकर संसद तक हम संघर्ष करेंगे और जनता की आवाज को इसी तरीका से हर मंच पर हम उठाने का काम करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूं, हम सबको जागना होगा, हम सबको जागना होगा, एक दूसरे को जगाना होगा और इस तानाशाह सरकार को भगाना होगा। ये तमाम कांग्रेसी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थानीय बादशाह खान चौक के ऊपर अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो है पुतला फूका। इससे पहले कल उन्होंने यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला था कि राहुल गांधी जी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो अपशब्द कहे थे, उनके लिए एलिगेशन लगाए थे, वो सब निराधार बता रहे हैं लोग। और कांग्रेस एकजुट होकर अब पूरे देश में एजिटेशन कर रही है और अब वो समय दूर नहीं है जबकि भाजपा को जो है अपनी इनकी बात माननी पड़ेगी और इनकी बात को आगे बताना पड़ेगा। अभी इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने
दांव पर ले लिया है, क्योंकि आज उसी का पुतला फूका है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।